मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो वाइट। पिछली कक्षा में हम क्या कर रहे थे उसे देखना है। दूरी के सूत्र पर बात कर रहे थे, जिसमें कि नवीं कक्षा का पुनरावलोकन निर्देशांक ज्यामिति वाले पाठ से वापस मैं लाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट जो मैंने आपको रिवाइज कराया था, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, चतुर्थांश बोल रहे हैं हिंदी में। तो ये भी दिखा दिया था, एक्स अक्ष धनात्मक, एक्स प्राइम यहाँ ऋणात्मक, वाई एंड वाई, ये रिकॉल करा दें। इसमें भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक थे। इसमें भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक, इसमें भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। और चतुर्थांश जब चौथा वाला आया तब हम देख रहे थे भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक। ठीक है, ये चीज आई। वापस जब 11वीं में पढ़ा रहे होते हैं, जो 2-3 दिन से क्लासेस चलती हैं, ठीक है, आवाज आ रही है? हाथ उठाइए। यस सर। ओके, तो इसको फिर से निरूपित करना पड़ता है। क्यों? फिर से कोणों की दिशा लेनी पड़ जाती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, चलिए आइए। तो ये चार थे। अब हम डिस्टेंस फार्मूले की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने केवल एग्जाम्पलीफाई कर दिया था और अभी अब निकाल दूंगा। ठीक, दूरी का सूत्र। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला ये निकालना चाहते हैं। अब पहले फिर से 9 क्लास 1-2 मिनट रिपीट करेंगे कि हम कुछ पॉइंट्स प्लॉट करना चाहते हैं, तो उन्हें कहां प्लॉट करें, कैसे प्लॉट करें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये दूरी का सूत्र। चलिए, तो पहले कुछ बिंदुओं को लेते हैं और उन्हें प्लॉट करने की कोशिश कर लें थोड़ी देर के लिए, नवीं कक्षा। ठीक है, और ये बहुत विधिवत है क्या कि थोड़ी देर नवीं कक्षा, है ना। ये तो पॉइंट्स ले रहे हैं, 2-3 पॉइंट्स ले लेते हैं। 2,3 कैसे प्लॉट करेंगे, ये माना P। Q को प्लॉट करना है -1,2। R को प्लॉट करना है -3,-1। और S को प्लॉट करना है, ठीक है। और हम आ रहे हैं क्या, 2,-3। ये 4 पॉइंट्स प्लॉट करके दर्शा देते हैं, ताकि आपको यदि भूल गया हो तो पुनः दृष्टि में बसने लगे। ठीक है, दृष्टि में आ जाए। चलिए, पहला पॉइंट 2,3, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, है ना। ये रफली ही करिए, स्केल और पेंसिल नहीं। ठीक है, अश्विनी कुमार सर बार बार कहते थे क्या, थिंक ग्राफिकली विदाउट ड्राइंग द ग्राफ। आप कई बार देखते हैं, एग्जाम चल रहा है, कोई किसी से स्केल मांग रहा है, कोई पेंसिल मांग रहा है, डायग्राम उसे पेंसिल से बनाना है। अरे ये क्या, सर कहते थे थिंक ग्राफिकली विदाउट ड्राइंग द ग्राफ। और जो एरिया का सवाल निकालने में 12वीं में इसमें देर करते हैं, स्केल मिल जाए, पेंसिल से खींचना है, ये करना है, ऐसा देना है, वैसा करना है, सब इस तरह का इंतजाम समय को नुकसान पहुंचा रहा होगा। एकाग्रता भी भंग होती है। ठीक है, एकाग्रता भी भंग होती है कि 3 जगह फिगर बनाना है। अरे लेखनी चल रही है, सीधी लाइन तो खींचना आ ही चुका है। ठीक, तुरंत बना दीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चले 1। अभी आराम करने को कहा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये आ रहे हैं। चलिए पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 2,3 दोनों ही धनात्मक हैं। 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3 कहां पर आ गए,
2,3 ऐसे पॉइंट प्लॉट कर लिया हम लोगों ने और वहां लिख दिया 2,3। ठीक है। अच्छा, अब क्यू को देख रहे हैं -1,2, -1,2, -1 एक्स मूल बिंदु से बाईं ओर नेगेटिव है, -1,2। ठीक है। कोटि दैट इज ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव ओवर हियर। ठीक है, पॉजिटिव है, -1, 1 एंड 2, -1,2। ये क्या आ गया? क्यू। बिंदु लिख दीजिए, -1,2 लिख दीजिए। फिर आर प्लॉट करना है, फिर से देखिए, -3, -1। ठीक है, भुज भी ऋणात्मक है और कोट भी ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक किसमें मिले? इसमें। ठीक है, वो देखो दिखा रहा है। ठीक है, तो ऋणात्मक ऋण 3 और ऋण 1, ऋण 3, 1, 2 और 3। ठीक है, और ऋण 1, तो ये आया ऋण 1, ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट हम आर का नाम दे रहे हैं और फिर से निर्दिष्ट कर दिया, निरूपित कर रहे हैं, -3, -1। लास्ट एस देख रहे हैं, 2 and 3 भुज दैट इज एब्सिसा वी कॉल, -3 ऑर्डिनेट। ठीक है, भुज 2 और धनात्मक। ठीक है, 1 और 2, और फिर कोटि ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक मूल बिंदु से नीचे की ओर कोटि है, 1, 2 और 3, तो 2, -3, और ये पॉइंट्स प्लॉट कर लिए 2, -3। ठीक है। ठीक है, अब पिछली कक्षा को मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये फिर से कहने लगे, ऐसे तो समय खराब हो रहा है। इसी समय खराब हो जाने की चिंता में भय खाते जाना ही पढ़ाई में एकाग्रता को भंग करता है। ठीक है, चलिए आइए पॉइंट्स प्लॉट कर दिए और फिर से रिकॉल करिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव। पॉइंट्स प्लॉट करके दिखा दीजिए, ध्यान से दर्शन कर लीजिए। अब दर्शन वर्ड को फिर ला रहे हैं। कक्षा में जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो केवल दर्शन कहलाएगा। अब दो बिंदुओं के बीच दूरी कैसे निकाली जाए, ये देखना है। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है कि दो बिंदुओं के बीच जो दूरी निकाली जानी है वो क्या? चलिए, एक पॉइंट हमने लिया क्या, और ये ले रहे हैं P एंड Q। पॉइंट हमने लिया है 2, 2। ठीक है, अब ये Q हमने लिया है 4, 4। ऐसे कर दें एग्जाम्पल। अब मैं चूंकि कह रहा था मैं जनरलाइज करना चाहता हूं, तो पिछली कक्षा में ये उदाहरण मैं दे चुका था कि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और उसके बाद मैं दिखा रहा हूं कैसे कि यहां से यहां तक, और उस समय हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एक उदाहरण ले लिया था कि इनकी दूरी क्या हो सकती है। ये बिंदु 2, 2 था, ये बिंदु 4, 4 है, तो हम यहाँ पर 4 पर ही तो स्थित है। ठीक है, और 4 से ये क्या बिंदु हो गया, अगर आर लेते तो 4, 2। ठीक है, तो पता क्या चला कि जो आर बिंदु हमने लिया है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 4 यहां तक आ सके ओरिजिन से, मूल बिंदु से यहां तक 4 इकाई के बराबर, और मूल बिंदु से यहां तक इस जगह तक 2 बिंदु। ठीक है, 2 इकाई, तो 4 और इधर 2, तो बीच में कितनी बची? 2 बची। सो ये 2 यूनिट के बराबर हो गया। अब फिर से यहां पर भी हम देख रहे हैं 4, 2 है और ये 4, 4 है, तो क्यू आर के बीच की जो दूरी आ रही है वो कितनी बची? 4 में से 2 चले, तो यहां तक 2, और यहाँ पर 4, तो ये कितना बचा? आवाज नहीं है, 2 और 2। तो अब है, और क्या देख पा रहे हैं कि पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, याद रहे पाइथागोरस थ्योरम, क्यू स्क्वायर। पी आर कितना है? 2 के बराबर। ठीक है, और क्यू आर कितना है? फिर से 2 के बराबर है। ठीक है, वो अब ये कितना आया, यही हमें देखना है। 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, और ये
पी क्यू आ गया, ठीक है। फिर तो 8 बराबर पी क्यू स्क्वायर, और फिर पी क्यू बराबर, अब हमें इसका पॉजिटिव लेना पड़ा, तो √8 के बराबर आ गया, ठीक है। 2 यूनिट ये और 2 यूनिट ये, ठीक है। अब इसका अर्थ निकला, √8 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो ज्यादा अच्छा है, और वो आप जान रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, तो इसलिए ये वाला जोड़ा बन गया, तो 2√2, ठीक है। तो आपने उत्तर लिया पी क्यू बराबर 2√। अब ये पाइथागोरस से निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे हैं, तो अब जनरलाइज करने की बात कह रहे थे, तो एक पर्टिकुलर सेट में उदाहरण और दे दिया फिर से दोबारा, अब की दूसरे बिंदुओं को लेकर, कि अच्छा दूरी का कोई तरीका हो सकता है निकालने का, ठीक है। तो ये कह रहे थे डिस्टेंस फार्मूले की ये बात कर रहे थे, और ये प्रयोग में ला रहे हैं आप पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग, एप्लीकेशन यहां पर 2 बार दिखा दिया, एक बार पिछली कक्षा में, एक बार आज। अब चलिए अगला पन्ना, अब देखिए, अब जनरलाइज करने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। हाँ, शिकायत नहीं मान लीजिएगा जब मैंने कहा ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। तो उसका मतलब है हम आत्मीयता की बात कर रहे हैं, उससे शिकायत नहीं मानना है। मान लो हम ये कह दें कि ध्यान से देखिए, तो तुम्हें खराब लग जाए क्या, कि हम तो ध्यान लगाए हुए हैं, ऊपर से ये कह रहे हैं और ध्यान से देखो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब पहला है बिंदु बिंदु पहला है, और आदत अभी से ये बनाओगे कौन सी, अगर पी क्यू बोल रहे हो तो इसकी सबस्क्रिप्ट 1 पहला बिंदु है, और दूसरे बिंदु की सबस्क्रिप्ट 2, क्या x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये बना दिया। अब जब ये बनाया तो पक्का है, अब हम वही चाल फिर से चल रहे हैं, और देखिए जो अभी हमने 2 उदाहरणों में आपको दिखाया था, ये 90, ठीक है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दी, ठीक है। अब क्या आया, देखिए इसे x1 y1, अब अगर हम यहां से x1 ले रहे हैं, x1 0 है, और ये x1 0 x2 0, ये y1 था, तो हम आसानी से यहां पर ला रहे हैं पॉइंट x2 और y1। तो अब हम देख सकते हैं कि पी क्यू आर, अब पी आर कितना हो गया, यहां तक x1 और यहां तक x2, तो x2 माइनस x1 कितना बच गया, ये बच गया, ठीक है। x2 माइनस x1 आ गया, ठीक है। और इसी तरह से ये क्यू आर का मान क्या बनेगा, इसकी वैल्यू, यहां तक y2 आया और यहां तक y1 आया, देखो ध्यान से, यहां तक y2 और यहां तक y1, तो ये कितना बचा, y2 माइनस y1 बच गया, ठीक है। y2 माइनस y1 आ गया, ठीक है। अब क्या, फिर से पाइथागोरस थ्योरम, क्या पी आर स्क्वायर ना प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर, दिखाया था ना, लंब का स्क्वेयर, ठीक है। पी आर कंसिडर किया गया, पी आर बेस है आधार का स्क्वेयर, क्यू आर लंब है, ठीक है, उसका स्क्वेयर। पी आर कितना है देखा जाए, x2 माइनस x1 के बराबर है, देखते चलो, x2 माइनस 1 के बराबर है, ठीक है, x2 माइनस x1। क्यू आर कितना है, y2 माइनस y1 के बराबर आया है, y2 माइनस y1 के बराबर आया है, स्क्वायर इज पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब पी क्यू चाहिए था, तो पी क्यू चाहिए तो रूट आ जाएगा, बार बार ये करते हैं ना कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कह रहे हैं, अब एक्स ले रहे हैं तो रूट वाई लिख रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। दोनों पर पावर हाफ लगा दी गई है, इसलिए तो यहाँ पर क्या आ गया, रूट लग गया x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर इज पी क्यू, ठीक है। अब एक चीज यहां कह देंगे कि लगातार ये रूट बार बार लिखना, ठीक है, कठिनाई में रखता है सवाल के सॉल्यूशन को, इसलिए ज्यादातर पी क्यू स्क्वायर से काम करेंगे, जब नीचे उत्तर आ जाएगा तब आखिर में पी क्यू के लिए रूट लगा देंगे छोटी सी जगह में।
अब ऐसे बड़ा सा लिखना पड़ता है और 5 बार अगर लिखा तो अनकंफर्टेबल रहता है। इसलिए आदत बनाएंगे कि पी क्यू स्क्वायर डील करेंगे, फॉर्मूला जब लिखेंगे तब ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और कोई कोई बिना रूट का इस्तेमाल करता है विद्यार्थी, बहुत स्मार्ट एक्सप्रेशन लिखता है, क्या, डायरेक्टली पी क्यू स्क्वायर, एकदम नीचे ही नीचे जाके वो स्क्वायर हटाता है और पी क्यू का मान लिखता है। ठीक है, क्लियर। तो दूरी का सूत्र निकल आया और हम जान गए कि दो बिंदुओं के बीच, जो 9th क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति देखी थी, अगर उनमें दो बिंदुओं को हम ले रहे हैं तो उनके बीच की दूरी किस तरह से आएगी वो है। अब जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट आप ले लेते 2,3, ठीक है, ऐसे कर लें, और 2,3 के बाद यहाँ पर ले ले 6,4, ऐसा ले लेते। तब हम यहाँ पर जब वैल्यूज रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये P और ये Q, तो आसानी से पी क्यू स्क्वेयर क्या, x2 माइनस x1, 6 माइनस 2, 4 का स्क्वेयर, 4 y2 माइनस y1, 4 माइनस 3, 1 का स्क्वेयर। ठीक है, और ये आ गया, कितना हो गया, 16 और 1 17। ठीक है, पी क्यू स्क्वेयर माने पी क्यू का मान आ गया √17, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एग्जाम्पलीफाई भी हो गया। ठीक है, क्लियर। अब चौथा और पांचवा, ठीक है, दो टर्म्स बाकी रह गए स्वागत कक्षाओं के। ठीक है, उनमें फिर कुछ ना कुछ लाएंगे, जरूरी बातें सुनिए, और उन दो कक्षाओं के बाद पढ़ाई में ध्यान से काम शुरू कर दिया जाए। ठीक है, अभी ध्यान बंद जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं, हम आपको जान ले, आप हमें जान ले, इसकी जरूरत है पढ़ाई शुरू करने के पहले। शुभकामनाएं, क्लास खत्म करते हैं यहीं पर। ओके, बाय।